नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की ये जो पेपर है वो है आपका जो प्रीवियस ईयर 2023 में वीडियो और वीपीडीओ का पेपर हुआ था। आपको पता है कि बहुत जल्द आपको वीडियो के लगभग 200 पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप उसके लिए भी तैयार हैं तो उससे पहले इस पेपर को अवश्य करें कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और अगर आप इस पेपर को करते तो आपके किसी नंबर इसमें आते। तो शुरू करते इस वीडियो को, इस पेपर को। और उससे अगर आपसे एक निवेदन है, अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने। यानी कि आपको पता होना चाहिए बिना मुख्यमंत्री बने ही कौन भारत के यहाँ पर प्रधानमंत्री है। तो इनका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह ऐसे दो प्रधानमंत्री थे जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ओपन सोर्स है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लिनक्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्ति 53, ये बिल्कुल सही है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक का पद अनुच्छेद 139 के अधीन होता है, ये भी सही है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110, ये भी ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति 223, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कि राइट आंसर नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछा गया उसके अनुसार यही है कि 2023 में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जननांगी परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अवस्था। पहली अवस्था दोस्तों सामान्य रहती है, शायद जहाँ तक मुझे पता है पहली अवस्था सामान्य रहती है, दूसरी अवस्था बढ़ती है, तीसरी अवस्था फिर डाउन होती है। इस प्रकार से होता है। सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय प्रवृत्ति का सही क्रम है। क्या आपको पता है कि सबसे जहाँ पर हमें क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर समताप मंडल आता है, फिर इसके बाद मध्य मंडल आता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर दिख रहा है। तो ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों मैं आपको आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। आप सिर्फ अपने आप को रिचेक करना कि आपके कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा करूँगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, फिर लोग इसको देखते भी नहीं, स्किप करते हैं। आगे देखते हैं, खाद्य सुरक्षा मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास सेवाएं और दोपहर भोजन कार्यक्रम। इसमें भारतीय खाद्य निगम नहीं है, तो इसका ध्यान रखना। सुमेलित कीजिए, मौसम विज्ञान आपको पता है किससे संबंधित होगा, आपका मुद्रा विज्ञान होगा, आपका मुद्रा भूगोल से। जल विज्ञान होगा जलवायु विज्ञान से। भू विज्ञान होगा आपका भू आकृति से। और मौसम विज्ञान होगा आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों। ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में चलिए, पहले का 2 जलवायु। हाँ, मौसम विज्ञान जलवायु सुना, जल और वायु, ये जो होगा समुद्र विज्ञान से। यानी कि पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का 4 और चौथे का 3, ये इसका राइट आंसर है। आप मतलब आप देख लेना, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। नीचे दिए गए वक्तव्य में दिए गए एक कथन ए तथा दूसरे कथन आर कहा गया है, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है। तो दूसरा तो बिल्कुल सही दिख रहा है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है, आर सही है। सॉरी, ए सही है और आर गलत है, इसका यही है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है। ऐसे कूट वाले दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे कोई भी हो, वो इनको बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है ऐसे प्रश्नों पर। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा नॉलेज जो होनी चाहिए, आपकी फैक्चुअल होनी है, तथ्यात्मक और तार्किक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न आप पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए अवसरों की समानता। जो है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है। इन भागों में उच्च तापक्रम में वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। और इसका जो राइट आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों सही है। नवरत्न परिषद का संबंध है तो ये था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से, तो इसका राइट आंसर है। G20 देशों का सही संयोजन चुने तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको। नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, ये सही नहीं है। उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम क्या होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सागौन, चीड़, बांस, देवदार, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है, तो यह है आपका इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए, इन्हीं को इनपुट डिवाइस कहते हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में इनसे किससे जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। 1857 के विद्रोह में सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन लॉरेंस और सिले द्वारा। ये मिलान करना है तो पंजाब हिमालय आपका पंजाब हिमालय सबसे पहले आता है आपका सिंधु हिमालय, फिर उसके बाद पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय आई थिंक सिंधु और सतलज नदी के मध्य होना चाहिए, यानी कि ए का ए ही होना चाहिए। और फिर ये कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच होना चाहिए। और सॉरी दोस्तों, इसके बाद आपकी मतलब आंसर देखो, इसका आंसर है इसके बाद आपका नेपाल हिमालय नीचे काली और तीस्ता नदी और यह असम हिमालय, ये हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा यूआरएल उपलब्ध नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए राइट आंसर सी, आईपी पता। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1861 अधिनियम पोर्टफोलियो की व्यवस्था। निम्न से कौन सा उपयुक्तता सॉफ्टवेयर है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एंटीवायरस। शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता है, अष्टप्रधान, ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहले का पहले ही है 26 नंबर, और दूसरे का दूसरा ही है 12 जनवरी, तीसरे का तीसरा, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। निम्न से किस शासक के द्वारा 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब व कहाँ प्रतिपादित किए गए थे, यह है लाहौर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सागर के निर्वर्तन या पीछे हटने के स्थल खंडर सूखकर मैदान बन जाते हैं, भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और दो दोनों सही हैं। भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 और 4, नया निवेश इसमें शामिल नहीं है। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही। प्रथम अनुसूची आपको बताना चाहिए किस संबंध है, आपका राज्यसभा के ये है, हाँ, संघ शासित प्रदेश। और दूसरा जो है दोस्तों बी का उच्च सदन में, ये दोस्तों कन्फ्यूजन लग रहा है सवाल मुझे, हाँ, पहले का 2, दूसरे का 4, हाँ, दूसरे का 4, फिर इसका होना चाहिए 1, ये है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है 36 का वो है अपना 30 का वो है आपका डी, वार्षिक स्थिति। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ सामान्य बुद्धि परीक्षण के दिए हैं, आप इसको पॉज करके पहले हल करना, सॉल्व करना, फिर उसके बाद इसके आंसर देखना कि आपका सही है या गलत है। मैं आपको सीधे आंसर बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी और सिर्फ रीजनिंग के 10 नंबर हैं, और कभी मैं इन सारी रीजनिंग को आपको अगली वीडियो में यानी कि 2-3 प्रश्न पत्रों की रीजनिंग उठा करके प्रीवियस ईयर के एक साथ कराऊंगा, तो आपको आसानी से उसमें आ जाएगा। तो इसका देखते हैं 31 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका आप करना इसको फिर मुझे बताना। 32 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए,
33 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। 34 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर आपका सी। आप पॉज करना दोस्तों, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 36 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रही है सर दोस्तों, कोई बात नहीं। 37 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। 38 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। 39 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और 40 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको समझ में आया होंगे। आप फिर से इसको एक बार पॉज करके ना कर लेना आराम से, जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि पेपर का सवाल है, हम छोड़ते स्किप करते हैं, छोड़ टाइम वेस्ट करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है जिस प्रकार से ना हफ्ते में एक बार ऐसा दिन जरूर लाना चाहिए जिससे कि क्या हो, आपको ऐसा लगे कि आप पेपर ही दे रहे हैं वास्तविक तौर पर। काटना रहो। राम को देख कर जनक नंदनी बाग में की खड़ी रह गई। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों को एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी। महान शहीद चंद्रशेखर निम्न से कौन सा कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते थे? इसका है कमिश्नर रैमजे। निम्न से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, झिलमिल ताल वन्य नंदा देवी, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झिलमिल ताल। अगला है, यमुना घाटी ने स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोठी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कोठी बनाल शैली भूकंपरोधी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही हैं, आर ए का स्पष्टीकरण है। टीटी नरेश नरेंद्र शाह ने संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की, 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, राजधानी टिहरी में डाकघर खोला। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योगेश्वर आपका हो गया, आपका जागेश्वर, गोथला आपका हो गया गोपेश्वर, और कालडोरा रेंज डाउन। अब मिला लीजिए इसको आप। निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सी, तुलसी देवी। निम्न से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण होगी? तो ये कहा था आपका बद्रीदत्त पांडे ने, ऑप्शन बी, डी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के निम्न गठनों को सही होंगे। पर्वतीय विकास परिषद, कुमाऊं परिषद का कारण से मिला, उत्तराखंड युवा परिषद गठन। तो कुमाऊं से पहले बी 2 तो हुआ था, आपको बताना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आई थिंक हुआ था आपका गढ़ सेवा संघ की स्थापना, जो कि सिद्धेश्वर सिंह ने की थी। तो लगा 2-4 वाला कौन सा ऑप्शन है? हाँ, इस क्रम में लगा लेना इनको आप, 2, 4, 1, 3। सूची 1 को सम्मिलित कीजिए। तो महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन, ताड़ीखेत में, वन अधिकारी की लड़ाई तिलाड़ी, समय विनोद का प्रकाशन नैनीताल। इनको लगा लीजिएगा आप, ठीक है दोस्तों, क्रम में। अराजकता के काल को डोंटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदारभूमि को विजित किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक चल। द पिलीग्रम के नाम से जाना जाता है पी बैरन, ऑप्शन नंबर बी। गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? तो ये थे आपके
ऑप्शन बी महापाषाणी समाधान। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस पहला है दोस्तों इसका इंस्टीट्यूट ऑफ, पहले का 3 निर्मल उत्तरकाशी, ये हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी रुड़की, ये इनको आप लगा लेना दोस्तों, ठीक है, क्रम पे। नकदूड़ का संबंध किससे है? जंगली जड़ी बूटी का एक प्रकार है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रुद्रचंद्र मुगल शासक अकबर का सम्मानित था। 58 का जो राइट आंसर है, लंबा है तो आप इसको पढ़ लेना और फिर आंसर देना। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। 59 का जो राइट आंसर है, सुमिलित करना है तो दरबार सिंह नेगी आपको पता है क्या थे, इनको मिला था विक्टोरिया क्रांस। गोविंद बल्लभ पंत अपने भारत रत्न है, और हंसा मंडाल आपकी द्रोणाचार्य है। दीप जोशी रेवेन्यू एक्सेस से, तो मिला लीजिएगा इनको। निम्न में से कौन 1 सितंबर 1925 खटीमार में संविलित हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, 1, 2, 4 रविंद्र रावत नहीं हुए थे। शाहजहां के दरबार कौन से 2 चित्रकार दरबार में आए थे? तो आपको ये पता होना चाहिए, श्यामदास और हरदास राइट आंसर है इसका। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्याल हिंदी साहित्य में डिक्चलिटी उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंध भाषा में किया था, तो वो था आपका अंग्रेजी, ऑप्शन ए। परमार वंश शासकों का सही क्रम, तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मानसा, श्यामसा, महिवितासा, प्रतिपतिसा। नीचे दिए वक्तव्य को दिए गए एक को कथन ए तथा दूसरे चरण के को आर्यकूट की सही जाति से उत्तर दीजिए। उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है। श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित एकमात्र नगर निगम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। निम्न से कौन सम्मिलित नहीं है? डीबीटी क्लब नैनीताल, हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 इसमें सही सम्मिलित है, यानी कि हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी और तीसरा गढ़वाड़ी नामक पत्रिका का प्रकाशन दीघा में हुआ था। कोल्टी से क्या से? कोल्टी क्या है? एक विधवा या परिपक्वता से, यही है। निम्न भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सम्मिलित कीजिए। तो तालाब आपका हो गया सिंचित भूमि, और कटील हो गया आपका बिना सीढ़ीदार पथरीली, और सी ये हो गया, मिला लेना दोस्तों, आपका आंसर मिल जाएगा आपका। निम्नलिखित में से सम्मिलित करें, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उर्गम परियोजना चमोली, सोनप्रयाग योजना पिथौरागढ़ में ही है, और ये इधर है, मिला लीजिएगा दोस्तों। उत्तराखंड में समाज सटवार प्रथा का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय। निम्न से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल एकेडमी स्थित है? तो इसका राइट आंसर है भवाली। शिवदत्त शिवपाली हरिद नामक शासकों ने किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप पढ़ लेना इसको। इसका मैं राइट आंसर बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपसे निवेदन है, चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। और एक और बात, आप इस MCQs को अवश्य लगाएं कि अगर किसी भी आप उत्तराखंड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को देखना, उनको सॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं। लेखक एवं रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले का भरत कवि ये हो गए आपके, दूसरे का सभासार हो गया, शंकर का हो गया वास्तु शिरोमणि, रत्न कवि का फतेह प्रकाश। अगला है, निम्न से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 में मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया था महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाले हिंसा की रोकथाम के लिए। निम्न में से सही सम्मिलित का युग्म का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है इसका 75 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4। निम्न से सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नौकुचिया ताल नैनीताल में है।
निम्न कथनों को पढ़ें। काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। जौलदेवी भी काली गोरी की संगम पर स्थित है, उपरोक्त कथन से कौन सा सही है? तो इसके जो रहे 1 और 2 दोनों ही सही है। कल्याण पॉल किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेन हिमालय गारमेंट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन। निम्न युग्म का ये थोड़ा सा हल्का दिख रहा है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। निम्न सुमेलित का युग्म करें तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 4 खकमक का अनुमान है और सारे ही गलत हैं। उत्तराखंड में शैव धर्म को सर्वाधिक उपासक है, कारण बताइए। शिव पुराण महापुराण में भगवान शिव के केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है, तो कौन सा इसमें सही है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कारण आर सही है, कथन ए ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ए आर कारण दोनों ही सही हैं। अभी हिंदी आ रही है दोस्तों ऐसे 20 नंबर की, और देखना हिंदी की तैयारी आपकी कैसे चल रही है। जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? तो इनकी जो भाषा है वो है आपकी देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य आपका ऑप्शन नंबर डी, भट्टी में ईंधन नहीं था। इन प्रश्नों को 2 कथन दिए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर, भाषा और बोली दोनों एक हैं, बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन 1 और दोनों सही कथन सही। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदरणीय में। देखो, आसाधारण का साधारण बन जाएगा, उत्पीड़न बन जाएगा, अनंत का अंत बन जाएगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में काम कर सकता था, उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। संशोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्री, श्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों के अर्धशास्त्रीय? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्न में से बेमल विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो बेमल वाला इसमें जो है वो है आपका सी, कुलियाड़, रमट, बड़कू, ठेकी, क्योंकि ठेकी अलग चीज होती है, तीनों एक जैसे ही हैं। ये नदियां हैं, इनको आपने गंगा जानवी होगी आपकी, तो पहले तो ये मिल गया आपका 88 का जो राइट आंसर है। तो ये हो गया पहले का 3, 2 का 2 ही हो गया, और ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तत्तक हाथ जय मरु इस कुमाऊं लोक कविता का तात्पर्य है गर्म भोजन, प्रत्येक काम में उतावली करना, ऑप्शन डी। सी वदन सम हिमकरी नाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है सी, प्रतीप। सिंह पुठियाण मुहावरे का अर्थ है सी, लड़ाई के लिए तैयार रहना। निम्न में से वत्सरी व्यंजन है सी, सॉरी डी, नो वत्सरी व्यंजन आपका ऑप्शन नंबर डी। 93 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है, ये वाला सवाल गलत दिया हुआ था, तो इसको आप अभी यहाँ पर सॉल्व ना करें। खाणू ने गठी कमर में लगी पेटी, कहावत का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झूठी शान दिखाना। निम्न से श्रृंग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। निरोग में संधि होकर सही शब्द होना का क्या अर्थ है? ये है ऑप्शन सी, 96 का सी। शेखर जोशी ने किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया था? ये था आपका दाजियो, ऑप्शन डी। सुमिलित कीजिए 98 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ए का 2, बी का 3, डी डी हार्ट का 4, ये वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 93 का जो प्रश्न है दोस्तों सुमिलित कीजिएगा, इसका जो है यानी कि 1 का 3 हो गया, फिर दूसरे का 4 हो गया, इसका 1, इनको मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से विलोम शब्द को छाटिए, तो आचार का, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञ का अनभिज्ञ लिखा है, जबकि भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, तो ये राइट आंसर है दोस्तों। ये था इसकी वीडियो, आई होप थोड़ा लेंथी वीडियो बन गई, लेकिन बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस पेपर को हल करना। जब प्रीवियस पेपर को दूंगा, बहुत टफ लेवल का यह पेपर था, आसान नहीं कह सकता। तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना।